दोस्तों 12 रबीउल अव्वल की खास रात आ गई और इस खास रात का अमल आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। रबीउल अव्वल का महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। जब जब ये महीना आए तो कोशिश करें सफेद कलर का लिबास पहने, हाथ में अगर चांदी हो तो बेहतर है। और 12 रबीउल अव्वल की खास रात में कोई एक सब्जी पकाएं, एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के अपने मरहूमीन के लिए यानी कि जो इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं उनके लिए दुआए मगफिरत करें। 12 रबीउल अव्वल की रात जैसे ही जाहिर होती है उस वक्त फरिश्ते जमीन का तवाफ करते हैं और अल्लाह का ये हुक्म होता है कि जो भी इस महीने में मेरे महबूब के सदके में दुआएं मांगे तो इस रात के सदके में उन तमाम लोगों की दुआएं कबूल फरमा लूंगा। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, जिसका तर्जमा है तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। यानी कि इस रात में खुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा होता है मांगो जिसको जो मांगना है, मैं हर बंदे की ख्वाहिश इस रात में अपने महबूब के सदके में कबूल फरमाऊंगा। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए 12 रबीउल अव्वल की रात में जितना हो सके दुरूद पाक पढ़े, सल्लु अलन हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये ना हो सके तो खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 207 मरतबा यानी कि 207 टाइम पढ़े या फिर कसरत से पढ़ते रहे और फिर अल्लाह के दरबार में अपनी दुआओं को पेश करे तो सुबह सूरज तुलू होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में इस रात की बरकत से कबूल फरमा लेता है। 12 रबीउल अव्वल की रात में जो इंसान अपनी पेशानी यानी कि अपने माथे पर अल्लाह तबारक व तआला का नामे मुबारक जमजम से लिखता है या फिर किसी आम पानी से लिखता है, थोड़ा सा आपको पानी ले लेना है, उसके बाद अपनी उंगली को उस पानी में डुबा देना है और उससे अपनी पेशानी पर अल्लाह तबारक व तआला का नामे मुबारक लिखना है। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुबारक होता है। और इस रात में जो शख्स हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का चिराग अपने घर की दहलीज पर जला देता है तो ये बहुत ज्यादा मुबारक होता है। जैसे ही आप 12 रबीउल अव्वल की शब में आ जाएं, यानी कि 12 रबीउल अव्वल की आमद की खबर आपको मिल जाए तो फौरन एक मरतबा सूरह कौसर यानी कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल लीली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर और एक मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करे और फौरन अपने घर की दहलीज पर एक चिराग हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के नाम से जला दे तो देखिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस घर के अंदर बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। 12 रबीउल अव्वल के दिन पंजतन पाक का दस्तरखान अपने घर में जरूर बिछाइएगा, यानी कि आपको 5 रोटी ले लेनी है जो दस्तरखान पर रख देनी है, उस पर 5 मरतबा सूरह कौसर यानी कि इन्ना आतैना कल कौसर वाली जो सूरह अभी आपको बताई उसको पढ़ना है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसको पेश कर देना है। और फिर उन 5 रोटियों को आप खुद भी खाएं और अपने घर के तमाम लोगों को खिला दें। ऐसा करने से देखिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले साल से पहले पहले आप लोगों की तमाम मुरादें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। और जो शख्स भी इन रोटियों को खाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म के अंदर से सारी बीमारियां, सारी परेशानियां, सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अगर कोई बेघर है तो उसको घर मिलेगा, अच्छा रिश्ता नहीं है तो रिश्ता मिलेगा, अगर बीमार है तो इंशाअल्लाह उसको शिफा मिलेगी, दौलत नहीं है तो अल्लाह के फजलो करम से उसको दौलत हासिल होगी, क्योंकि रबीउल अव्वल का ये दिन दुआओं की कबूलियत का दिन है। 12 रबीउल अव्वल की रात में नादे अली का चिल्ला भी किया जा सकता है। इसको करने का तरीका 207 मरतबा नादे अली जो शख्स गंदम के 7 दानों पर 12 रबीउल अव्वल की पहली रात में पड़ता है, 7 गंदम यानी कि गेहूं के दानों को आपको ले लेना है और उनको अपने सामने रख लेना है। 207 मरतबा नादे अली को पढ़ के इन दानों पर दम कर देना है। अगर कोई शख्स 12 रबीउल अव्वल की रात में ऐसा करता है तो सुबह सूरज तुलू होने से पहले उसकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती हैं। ये जो 7 दानों पर आपने नादे अली पढ़ी थी, इसको पढ़ने के बाद वो दाने कोशिश करके 7 दिन तक एक एक दाना लेकर मुकम्मल तरीके से आपको खाने होंगे, यानी कि 7 दानों का जो आपने चिल्ला किया है नादे अली वाला, इन 7 दानों को 12 रबीउल अव्वल की रात में पढ़ कर रख लें। पहला दाना 12 रबीउल अव्वल की रात में ही खा लें, बाकी के दाने रोज एक एक दाना लेकर खा लें और कोशिश करके 12 रबीउल अव्वल की रात में
अपने पैरों को नमक के पानी से धोएं और नीम के पत्तों से गुस्ल कीजिएगा। और अगर 12 रबीउल अव्वल से पहले आप अपने नाखून और बाल कटवा लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा मुबारक है। कोशिश करके 12 रबीउल अव्वल की रात में औरतों पर जुल्म ना कीजिएगा, बच्चों को ना डांटें और डार्क कलर के कपड़े पहनने से दूरी इख्तियार कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अल्लाह के फजल से आपके ऊपर रहमत का नूर बरसेगा। इस रात में एक नमाज हाजत जो कि दुआ कबूलियत के लिए आती है उसको भी पढ़ा जाता है, जिसका तरीका कुछ यूं है। 2 रकात नफिल नमाज आपको अदा करनी है, जिसकी नियत आपको इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज हाजत नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लें। पहली रकत में एक बार सना पढ़ें, एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद 108 मर्तबा यानी कि 108 टाइम आपको सूरह कौसर यानी कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल लीली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर इसको 108 मर्तबा पढ़ें। उसके बाद रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही एक बार सूरह फातिहा पढ़ें 108 मर्तबा, फिर से सूरह कौसर पढ़ें, फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में बैठकर आप लोग वही सब पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतेना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आपकी 12 रबीउल अव्वल की खास हाजत की नमाज मुकम्मल हुई। सलाम फेर लेने के बाद आप लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह पाक से दुआएं मांगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी कितनी भी मुश्किल तरीन हाजत क्यों ना हो, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। और कोशिश करके 12 रबीउल अव्वल की रात में पालक की सब्जी घर में पकाएं तो ज्यादा बेहतर है। सुबह को उठकर सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा दूध पिएं, ये बहुत ज्यादा मुबारक है। लेकिन ये दूध पीने से पहले दूध का प्याला या गिलास अपने हाथ में पकड़ें और सूरह कौसर को 27 मर्तबा यानी कि 27 टाइम पढ़कर उस दूध पर दम करें, यानी कि उस दूध पर फूंक मार दें। उसके बाद इस दूध को बैठकर सिर ढककर पी ले। ऐसा करने से आपके अंदर रूहानियत पैदा होगी और अल्लाह के करम से आपका ऑरा और ज्यादा मजबूत होगा। और कोशिश करके 12 रबीउल अव्वल की रात में या फिर दिन में खून वाली चीजों को ना पकाएं। फल और सब्जियों से रात का खाना तनावुल फरमाएं, वो आपकी इल्हामी ताकतों को बढ़ाएगा और नेगेटिव एनर्जी को भी आपसे दूर करेगा। 12 रबीउल अव्वल का दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का होता है। अगर आपके पास वक्त कम है तो 27 मर्तबा यानी कि 27 टाइम, और अगर वक्त ज्यादा है तो 207 मर्तबा यानी कि 207 टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर अल्लाह की रहमत बरसेगी और आपकी तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी। इस रबीउल अव्वल का जो खास सदका है वो सफेद चीज का या फिर सब्ज चीज का है, जैसे कि जरूरत के हिसाब से आटा या कोई सब्जी लेकर किसी मुस्तहिक यानी कि जरूरतमंद को दे दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका पूरा महीना खैर आफियत से गुजरेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हमें और आपको इस रबीउल अव्वल की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस रबीउल अव्वल की बरकत से तमाम मुसलमानों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाकर उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। जो लोग 12 रबीउल अव्वल की फजीलतों के बारे में नहीं जानते उन लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर करें। आपकी शेयरिंग की वजह से लोग अल्लाह का जिक्र करेंगे, दुरूद पाक की कसरत करेंगे। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सवाब के हकदार बने। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इंशाअल्लाह तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।